ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम। चलिए अब देखते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। भगवान कहते हैं, अब देखिए पिछले दो श्लोक में भगवान ने तो नहीं बल्कि 3 या 4 श्लोकों में भगवान ने कुछ बड़ी स्पष्ट लेकिन बड़ी कठोर बातें इसलिए कही हैं। मैं उन्हें कठोर इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे मन में भगवान को लेकर एक कल्पना होती है। उस कल्पना में भगवान बड़े उदार, बड़े कोमल, बड़े मृदु और बड़े ऐसे भगवान होते हैं जो कि जिनके ऊपर बाकी चीज़ें कोमल और उनको उदार पे हम ज़्यादा अटक जाते हैं। भगवान को लेकर हमारे मन में एक बड़ा अजीब सा कल्पना होती है और संभवतः इस कल्पना का अधिकांश कारण भारत में रहने वाले लोगों के अतिरिक्त भारत से बाहर जितने भी धर्म हैं जो जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि ईसाई, इस्लाम या फिर यहूदी या जो भी और दूसरे धर्म हैं, उन सभी धर्मों में और भारत में भी रहने वाले जो बाकी संप्रदाय हैं, उन सभी में, लगभग सभी में भगवान को लेकर एक कल्पना होती कि भगवान अच्छे हैं, भगवान कोमल हैं, भगवान मृदु हैं, भगवान सहृदय हैं, भगवान उदार हैं। मतलब सारे के सारे अच्छे और पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं। तो जो ये बाकी धर्म हैं, इनमें तो भगवान अलग और शैतान अलग, 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे भारत में जो लोग हैं वहाँ पर हमें सिखाया जाता है, और बच्चों के लिए नहीं, बाल बुद्धि के लोगों के लिए नहीं, वो तो उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जरा भी अध्यात्म की जो चेष्टा करता है उसको तुरंत पता चल जाता है कि सुर और असुर ये सभी इसी जीवन का अंग है। छोटे बच्चों की और सरल हृदय वाले लोगों की बात अगर छोड़ दी जाए, क्योंकि वो लोग सोचना नहीं चाहते, उनको डर लगता है, सोचने में घबराहट होती है कि अरे भगवान को ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक कल्पना बना रखी है कि भगवान कैसे होते हैं। और इसीलिए अब उसी बात को भगवान ने कल्पना में उन्होंने भगवान को बड़ा उदार और बड़ा सहृदय और बहुत ही कोमल, मृदु वगैरह इत्यादि माना हुआ है। तो भगवान उसी रूप को साक्षात करते हुए कहते हैं यहाँ पर, उदारा सर्व एवते एवते। तो भगवान कहते हैं ये सारे के सारे एवते, ये सारे लोग जो ये सारे उदारा सर्व एवते, तो ये जितने भी हैं इनमें से इन सभी को तुम ये जानो कि ये उदार है। और ज्ञानी त्वाम एव मे मतम। तो भगवान ये कहते हैं कि ये सभी के सभी उदार हैं, लेकिन इनमें से ज्ञानी सबसे बढ़िया है। ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। मैं ये बात कहता हूँ, मत है मतलब मैं कह रहा हूँ। भगवान का मत का अर्थ सीधा सीधा होता है कि ये वास्तव में बात यही है, अगर समझ में आती है तो मान जाओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो। सीधी सीधी बात है। उसमें कोई, अगर किसी को ऐसा भगवान के मत में ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई गुंजाइश है, कोई चॉइस है, कोई ऑप्शन है, कोई विकल्प है, तो उसके लिए फिर मामला बहुत कठिन होने वाला है। भगवान जब कोई बात कहते हैं कि मेरा मत है, इसका मतलब है यही अंतिम सत्य है। तो क्या कहते हैं भगवान? ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। मतलब बात सीधे समझने की बात है कि जो ज्ञानी हो गया उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए कि जो ज्ञानी है वो भगवान को जान जाता है। और इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं मद्भुत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है। युक्त आत्मा मतलब जो मुझ में जिसका जो जुड़ा हुआ है, जो वाकई जो जिसका मन जो मुझे भली भांति समझ गया है। तो यहाँ पर पहली बात तो भगवान ने ये कही कि जो अर्थार्थी
उदार कौन है? कि भगवान कहते हैं ये सभी, सभी का यहाँ पर क्या अर्थ है? सभी का अर्थ है अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, ये तीनों उदार है। उदार क्यों है? क्योंकि भगवान उनको एक मौका दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए भी अभी समय है, कुछ करो। और तुम भी, ये सभी उदार हैं, मतलब ये सभी उस स्थिति में है जो हमें समझ सकते हैं। तो हम लोग बच गए। कैसे बच गए? कि भगवान ने पहले तो बताया कि हमारा जीवन बेकार है, लेकिन बाद में ये भी समझाया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इतना बेकार नहीं है। आप सब लोग भी किसी काम के हो। और कैसे हो? आप सभी, भगवान कह रहे हैं आप सभी उदार हो। लेकिन भगवान यहाँ पर फिर से बताते हैं कि असली जो चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, वो तो ये है कि आपको ज्ञानी बनना चाहिए। और ये एक साधारण सी बात है, ये हमको समझ में आती है, हम सबको समझ में आती है। हम संभवतः किसी कारण से उस जगह पर पहुंच नहीं पाते या उसके लिए प्रयास नहीं कर पाते। और भगवान का एकमात्र उद्देश्य गीता में यही है कि हमको उस रास्ते पर ले जाएं और वहां तक पहुंचा दें जहां कि हमें पहुंचना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।